बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी बालूशाही की है। तो बालूशाही मिठाई बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। बाहर से थोड़ा क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी होती है। तो घर पे हलवाई स्टाइल बालूशाही बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो बालूशाही तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें इस शुगर सिरप तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए पानी आधा कप पानी लिया है और इसमें 1 कप, अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 200 ग्राम्स है। 200 ग्राम ही मैंने मैदा लेना है और 200 ग्राम ही शुगर सिरप तैयार करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करें। चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टेस्ट और फ्लेवर के लिए सब्ज़ इलायची। अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस डाल सकते हैं या क्योड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब्ज़ इलायची को खोल के मैंने छिलके समेत डाल दिया है ताकि थोड़ी देर पकने तक ये इसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा सा आ जाए चाशनी में। तो अब हमें चाशनी को एक तार वार नहीं बनानी, एक तार की हमने चाशनी नहीं तैयार करनी, हमने सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है, जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी होती है। तो बबल्स आ चुके हैं और चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे और उसके बाद बस 1-2 मिनट तक पकाएंगे और इस पर और फिर चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। 1 टीस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चाशनी दोबारा से गाढ़ी हो जाती है अगर इसमें लेमन जूस ना डाला जाए और चीनी सी जम जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें 1 लेमन का जूस डालेंगे। तो 1 चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल कर देते हैं। लेमन जूस की जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिट्रिक एसिड अगर हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनमें से कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है हमारी। अब 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो चाशनी हमारी तैयार होगी है बालूशाही के लिए। तो चूल्हा मैंने बंद यहाँ पे कर दिया है क्योंकि एकदम चाशनी गाढ़ी हो जाती है। हमें नीम गर्म चाशनी चाहिए, तो जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और नीम गर्म पोजीशन में ये आ जाएगी। सबसे पहले हमने इसलिए चाशनी तैयार की है। अब इसे कवर कर देंगे। तो बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ले लिया है घी का और घी को मेल्ट कर लिया है। गरम नहीं करना, सिर्फ इसको मेल्ट करना है ताकि दाना ख़त्म हो जाए। तो इसी घी में हम शामिल कर देंगे मैदे का। तो 200 ग्राम मैदा लिया है और मैदे को छन्नी से छान के घी में शामिल कर देंगे। तो ये देखिए मैदा सारा छान लिया है, मैदे को छान लिया है। अब 1 चुटकी इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इससे कोई नमक का टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मीठे का टेस्ट जो है वो बहुत खिल के आएगा, बहुत ही टेस्टी हो जाता है मीठा 1 चुटकी नमक से। तो घी में अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे मैदे की। तो मैदे को अच्छे से घी में मिक्स कर लिया, यानी घी और मैदे को एक साथ मिला के हमने हाथों से सही रब कर लिया है। तो अब 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने पानी ले लिए और पानी बालूशाही बनाने के में जितना घी इस्तेमाल होता है ना उतना ही पानी इस्तेमाल होता है। इसको अगर मैं रैंडमली भी डाल दूँ तो पानी हमारा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है कि एकदम से हमारी डो जो है वो बहुत ही लिक्विडी ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो 50 ग्राम पानी हमने लिया है ये सारा इस्तेमाल हो गया है। बालूशाही बनाने में जितना घी इस्तेमाल होता है उतना ही पानी इस्तेमाल होता है। तो डो को बालूशाही की डो को हमने आटे की तरह से मसल के नहीं गूंदना, जस्ट इसको उंगलियों से कंबाइन करना है, इस तरह से इकट्ठा करना है कि बिल्कुल ड्राई ना रहे और ये अच्छे से डो हमारी वेल कंबाइन हो जाए। बाकी हमने बहुत मसल के जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से नहीं करना। तो 10 मिनट का इसको स्टे देंगे, ऊपर से कवर करेंगे। तो 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि डो हमारी सेटल हो जाए। तो यहाँ डो को मैंने यहाँ पे वर्किंग बोर्ड पे रख दिया। अब करना क्या है जी कि इस तरह से तोड़ना है, डो को तोड़ना है और असेंबल करना है। 5 से 7 बार ये प्रोसेस हमने करना है, तोड़ना है और असेंबल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फैला देंगे हाथों से। ये प्रोसेस करना भी बहुत लाजमी है कि
अगर आप चाहते हैं कि बालूशाही बिल्कुल हलवाई स्टाइल हो, उसमें लेयर्स हों और जाल हो, तो उसके लिए इस तरह से करना है। हाथों से बस डो को हम फैला लेंगे, हाथों से इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है डो को, और फिर क्या करना है कि कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, सेंटर से कटिंग करनी है और इस तरह से दोबारा से, और फिर ये पीसेस भी यहाँ कर देंगे। ये प्रोसेस करने से भी आपकी बालूशाही में लेयर्स क्रिएट होती हैं, यानी इतनी ही परतों वाली और जालीदार हमारी बालूशाही बनेगी। तो इस तरह से जितना इसको 5 से 7 बार ये प्रोसेस कर लें तो इनफ होगा। हाथों से बस फैला लें और इसको सेंटर से कट लगा के ऊपर रख लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, और डो देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो डो हमारी ज़बरदस्त सेट हो चुकी है। ये देख सकते हैं इसकी लेयर्स अंदर से लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो अब क्या करना है कि हमने इसके थोड़ा रोल कर लेंगे ताकि डो बिल्कुल चिकनी हो जाए, ऊपर से स्मूथ हो, ड्राई नहीं होनी चाहिए। और इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पेड़े यहीं से निकाल लेंगे। तो यहीं से छोटे छोटे पेड़े, जिस तरह से जिस साइज़ की भी बालूशाहियाँ बनानी है हमने, उसी तरह से पेड़े निकाल लेंगे। तो हथेलियों के बीच में करके गोल गोल घुमाना है और चेक करना है कि कोई क्रैक वगैरह ना हो, बिल्कुल यानी स्मूथ हमारी डो होनी चाहिए। तो सेंटर में इस तरह से होल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर से होल कर देते हैं ताकि सेंटर से भी अच्छी तरह से ये पक पाए, वरना क्या होता है कि कच्ची रह जाती है। तो सेंटर में जब होल होता है तो सेंटर में से हर तरफ से हीट मिलती है, तो बालूशाही हमारी अच्छे से कुक हो पाती है। तो इस तरह से रखते जाएंगे सारी बालूशाहियाँ बना के। ये देखिए बालूशाही सब हमारी तैयार हैं, सबको शेप दे दी है। तो अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और आंच बिल्कुल हल्की है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये कैमरे में नज़र आ पाए, तो डो में से एक छोटा सा पीस लेके मैंने ऑयल में डाला है और ये ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, हमें गर्म ऑयल नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म ऑयल चाहिए, बिल्कुल हल्का। तो अब इसमें बालूशाहियाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करनी है कि कोई खुला पैन लें जिसमें ज़्यादा ऑयल आ सके और एक टाइम सारी बालूशाहियाँ आपकी फ्राई हो जाएं, क्योंकि इसमें हमें जो ऑयल का टेम्परेचर चाहिए होता है वो बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए होता है। तो जब ये एक बार फ्राई हो जाती हैं तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर दोबारा आपने और फ्राई करने हों तो फिर चूल्हा बंद करके दोबारा से ऑयल को उसी टाइम लाना होता है, यानी लो टेम्परेचर पे, उसके बाद ही फ्राई करनी होती है। तो अब देखिए ये थोड़ी देर बाद ये ऊपर होना शुरू होंगी। अभी आंच बिल्कुल हल्की है, और जब ये ऊपर फ्लोट होना शुरू होंगी तब हमने आंच को मीडियम करना है। तो ऑयल के टेम्परेचर का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हुए हैं ऑयल में। तो ऑयल आपका इतना होना चाहिए कि बालूशाहियाँ हमारी इसमें डिप हो जाएं। तो अभी भी ये ऊपर फ्लोट नहीं होना शुरू हुई, तो अभी आंच हल्की है बिल्कुल। जब ये ऊपर फ्लोट होना शुरू होंगी तब हमने आंच को मीडियम करना है। तो बालूशाही हमारी माशाल्लाह से फ्राई हो रही है और इसकी परतें नज़र आ रही हैं। और साइड इसकी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, और मैं बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ज़्यादा कंजस्टेड हैं तो आराम से एहतियात से इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब दूसरी साइड से भी आ जाए तब हमारी बालूशाहियाँ फ्राई हो जाएंगी। तो देख सकते हैं बालूशाही माशाल्लाह से हमारी हो गई हैं फ्राई। तो अब आंच थोड़ी मैंने तेज़ कर दी है ताकि ऑयल इनके बीच में ना जाए और ऑयल निकालते हुए सारा ड्रेन हो जाए। तो बालूशाही पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और कितनी परतों वाली बालूशाही हमारी बनी है। इस तरह से छन्नी से ड्रेन करते हुए निकालेंगे ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो साथ ना हो। तो बालूशाही हमारी गर्म है और चाशनी जो है वो नीम गर्म है। तो इसे डाल देते हैं चाशनी में। चाशनी में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाला था। तो चाशनी में सारी हमारी बालूशाही डिप हो गई है। अब इसकी साइड भी थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। ये देखिए शुगर सिरप में हमने इतनी ही बालूशाही डाली है जितनी कि वो
आसानी से आ सकती थी के लिए। और अब इसको थोड़ी देर के लिए शुगर सिरप में रखेंगे ताकि शुगर सिरप इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए बालूशाही को हमने शुगर सिरप में रखा और अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जूसी लग रही हैं। शुगर सिरप इनमें एब्जॉर्ब हो चुका है और इनको सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बालूशाहियाँ हमारी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखने में ही बहुत ही इनकी सामने ही इनकी परतें नज़र आ रही हैं और बहुत ही अच्छी ये फ्राई हुई हैं। अंदर तक इनके रस भरा हुआ है, अंदर तक इनके रस भरा हुआ है और देखिए कितनी सॉफ्ट हैं। ऊपर की लेयर थोड़ी सी क्रिस्प है और अंदर से जूसी हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। तो ये देखिए बालूशाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अंदर देखिए रस नज़र आ रहा है, कितनी रसीली हैं। ये रस अंदर तक गया हुआ है, शुगर सिरप आपको नज़र आ रहा है। तो बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।